टू रीड में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आने वाले बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो इस चैनल पर डाले जाएंगे वह आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि बिहार की नदियों से संबंधित जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो सभी इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की नदियां से। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार की नदियों में बिहार का अगर मानचित्र देखेंगे तो दोस्तों यह आयताकार के रूप में पाया जाता है, और इसी बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है, जिसके कारण से हमारे बिहार में जो नदियां बहती है वह एक तो उत्तर बिहार की नदियां कहलाती है और एक है जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आज हम उत्तर बिहार की नदियां, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे घाघरा नदी, घाघरा नदी जिसे यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी, ये सभी हम पढ़ेंगे आज उत्तर बिहार की नदियों में। और ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वह हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। इसी तरह से दक्षिण बिहार की नदियों में हम पढ़ेंगे कर्मनाशा नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, अजय नदी और क्यूल नदी, ये सभी नदियां जो है वह दक्षिण बिहार की नदियों में हम पढ़ेंगे। दक्षिण बिहार की नदियों की खासियत यह है कि हम पठारी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। इसी तरह से देखेंगे चार्ट में दर्शाया गया है कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वह गंगा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है, और दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं वह गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार की नदियों में। तो सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी को। तो गंगा नदी के बारे में देखते हैं तो यह पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए बिहार को लगभग बीचों बीच से दो हिस्सों में बांटती है। जैसा कि आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये हमारा बिहार है, लगभग कुछ इस तरह से बिहार ऐसा दिखता है। इसके बीचों बीच से देखेंगे तो ये जो गंगा नदी दर्शाया गया है यह लगभग बिहार को बीचों बीच से दो हिस्सों में बांट रहा है। और इसके उत्तर में देखेंगे जो कि नेपाल देश से हमारी बाउंड्री साझा होती है, दक्षिण में झारखंड राज्य से, पूरब में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। और इसी बिहार के उत्तर में जो नदियां पाई गई है, एक तो घाघरा नदी, ये सरयू नदी यूपी में कहलाती है, जब बिहार में इंटर कर जाती है तो इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कमला बलान नदी, कोसी और ये महानंदा, ये सभी नदियां हैं जो कि उत्तर बिहार की नदियां हैं। और इसी तरह से देखेंगे कि दक्षिण बिहार से नदियां जाकर के अंत में गंगा से मिलती है। तो आगे देखते हैं, गंगा नदी जो है बिहार के बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसके प्रवाहित क्षेत्र देखते हैं तो वह 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई मिलती है। अब आइए देखते हैं गंगा में बाएं तट तरफ से आकर के मिलने वाली बिहार में गंगा नदी की सहायक नदी, जो कि एक तो है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान तथा महानंदा नदी, ये सभी नदियां हैं जो कि गंगा में आकर के बाएं तट से मिलती है। इसी तरह से देखते हैं गंगा नदी में जो दाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियां हैं वह नदी है कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी,
फल्गु नदी, अजय नदी और क्यूल नदी। ये सभी नदियां जो है वह दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो कि गंगा में दाएं तट से आकर के बिहार में गंगा में मिल जाती है। इसी तरह से आगे देखते हैं तो गंगा नदी जो है बिहार और झारखंड की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और जहाँ पे बिहार और झारखंड की सीमा बनाती है वह जिला है साहिबगंज का जिला। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये मानचित्र में ऐसे बिहार से गंगा नदी बहते हुए यहाँ के पास आती है तो ये झारखंड का एरिया जो है यहीं पे साहिबगंज का जिला पाया जाता है। यहीं से झारखंड और बिहार की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी एंटर कर जाती है। गंगा नदी की बात करें तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है जिसमें से 2 प्रमंडल मगध और कोसी में गंगा नदी बहती है। इसी तरह से देखते हैं बिहार में गंगा नदी जो है वह कुल 12 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। दोस्तों ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो आंसर होगा 12 जिलों से। अब आइए देख लेते हैं मानचित्र के सहारे कि जो 12 जिले हैं वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बक्सर जिला, यह गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। इसी तरह से देखेंगे भोजपुर का जिला, ऊपर में आएंगे तो सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर। ये जो एरिया है कुल 12 जिले बिहार में वह क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी बहती है। अब आइए आगे देखते हैं गंगा की वह सभी सहायक नदियाँ जो कि उत्तर बिहार से बहती है। तो सबसे पहले जो नदी है वह है घाघरा नदी। घाघरा नदी जिसे यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है और इसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर निवास करती है। तो सबसे पहले देखते हैं घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है नेपाल के मापचोचुंग हिमनद से और इसी सरयू नदी के यूपी में अयोध्या शहर बसता है और यह बिहार में गोपालगंज के जिले से बिहार में प्रवेश करती है। घाघरा नदी की बात करें तो यह गंगा में जाकर जहाँ मिलती है तो बिहार के सारण जिले के छपरा जगह है वहाँ पर गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाती है। घाघरा नदी की कुल लंबाई देखते हैं तो 1080 किलोमीटर है जिसमें से बिहार में केवल 83 किलोमीटर बहती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं यह जो आपको सरयू नदी दिख रहा है जब यूपी से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है तो यह घाघरा के नाम से कहलाती है और यह जाकर के अंततः गंगा नदी में मिल जाती है। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि घाघरा नदी यूपी और बिहार की सीमा बनाते हुए गंगा में प्रवेश करती है। अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी जो कि नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। इसे मुख्यतः जो है दोस्तों ये 7 धाराओं से निर्मित नदी है, इसीलिए इसे सप्तगंडकी, काली गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा आदि नामों से भी जाना जाता है। और यह जो है गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण में भैंसा लोटन नामक जगह है वहाँ से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के सोनपुर क्षेत्र जो आता है वहाँ पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई देखते हैं 630 किलोमीटर है जिसमें से बिहार में 260 किलोमीटर बहती है। गंडक नदी की बात करते हैं तो यह भी बिहार और उत्तर प्रदेश की बीच का सीमा रेखा निर्धारण करते हुए बहती है। आप जैसा कि मानचित्र में देखेंगे यह यूपी का क्षेत्र है और यहाँ से जब गंडक नदी प्रवेश करती है तो बिहार और यूपी की सीमा निर्माण करते हुए अंततः गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसी तरह से देखते हैं बूढ़ी गंडक।
बूढ़ी गंडक जो है वह सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और यह बिहार, उत्तर बिहार की सबसे तेज धार बहने वाली नदी है। गंगा में यह नदी बात करते हैं तो खगड़िया जिले के जमालपुर जगह है, वहाँ पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। और बूढ़ी गंडक जब जहाँ से निकलती है तो ऊपरी भाग में सिकराना के नाम से जाना जाता है, और ये इसी में जब मोतिहारी के निकट धनौती नदी की धारा मिलती है तो यह बूढ़ी गंडक कहलाती है। अगली नदी है बागमती नदी। बागमती नदी की बात करें तो यह महाभारत श्रेणी नेपाल से निकल करके बिहार के सीतामढ़ी जिले से बिहार में एंटर करती है, और इसी नदी के किनारे काठमांडू शहर जो कि नेपाल में है और पशुपति मंदिर इसी नदी के किनारे स्थित है। बागमती नदी की बात करें तो यह बूढ़ी गंडक में आकर के मिल जाती है और बूढ़ी गंडक गंगा नदी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कमला बलान नदी। इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है और यह बिहार के मधुबनी के जयनगर नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है। इसकी एक धारा तो बागमती नदी से मिलती है जबकि दूसरी धारा कोसी नदी से मिलती है। इसी के कारण इसे कमला बलान कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई देखते हैं तो 328 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। अगली जो उत्तर बिहार की नदी है वह नदी है कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले यह जो निकलता है वह नेपाल के गोसाई स्थान है, वहाँ से निकलते हुए बिहार के सुपौल जिले में एंटर करती है। इस नदी का मूल नाम देखें तो सप्तकोशी कहा जाता है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये बार बार अपना पथ चेंज करती रहती है। इसकी कुल लंबाई देखते हैं तो 720 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में 260 किलोमीटर बहती है। और ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सबसे बड़ी पॉइंट जो है वह है बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। नेक्स्ट है महानंदा नदी। महानंदा नदी बिहार के सबसे पूर्व में बहने वाली नदी है और यह महाभारत श्रेणी से निकलती है। महानंदा नदी की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल, जो कि बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल का राज्य आता है, पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में सीमा निर्धारित करते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है। एक बात ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि उत्तर बिहार की जो भी नदियां हैं वह हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जिसके कारण बरसात के दिनों में उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है वह बाढ़ ग्रसित रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर बिहार की जो भी क्षेत्र है वह बाढ़ ग्रसित है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि दक्षिण बिहार का जो एरिया है वह सूखे से ग्रसित है। इसका जो दक्षिण बिहार का सूखा होने का कारण है क्योंकि यहाँ से जो भी नदियाँ बह रही है वह सभी पठारी क्षेत्रों पर निकलने वाली नदियां हैं और यह बरसाती मौसमों पर आधारित नदियां हैं। इसके कारण से दक्षिण बिहार की नदियों में पानी का संग्रहण कम रहता है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तर बिहार बाढ़ की स्थिति, दक्षिण बिहार सूखे से ग्रसित। अब आइए आगे देखते हैं दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियां और गंगा में दाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियां। तो सबसे पहली जो नदी है वह है क्रमनाशा नदी। क्रमनाशा नदी के बारे में देखते हैं तो यह विंध्याचल के पहाड़ी से निकल करके बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से गंगा में मिल जाती है। इसकी बात करें तो हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस नदी को अपवित्र माना गया है। गंडक और घाघरा नदी के बाद यह तीसरी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित कर रही थी। आगे हमने देखा था इससे पहले कि एक तो हमारा जो घाघरा नदी और दूसरी जो है गंडक नदी,
इसी के बाद कर्मनाशा नदी वह तीसरी नदी है जो कि बिहार और यूपी की सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है। दक्षिण बिहार में अगली नदी है सोन नदी। तो सोन नदी की बात करें तो यह अमरकंटक की चोटी से निकलती है। यह हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह नदी जो है सोन नदी बिहार के रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी की बात करें तो मनेर के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। मनेर का जो क्षेत्र है वह पटना जिले में पड़ता है और वहीं जाकर के गंगा में सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी की कुल लंबाई देखें तो 780 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में यह 202 किलोमीटर बहती है। अगली हमारी जो नदी है दक्षिण बिहार की वह नदी है पुनपुन नदी। इसका उद्गम स्थल देखते हैं जो कि छोटा नागपुर के पठार से होता है और यह नदी बिहार के औरंगाबाद से बिहार में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी जो है गंगा में जाकर के जहाँ मिलती है वह स्थान है फतुहा, जहाँ पर गंगा में जाकर के पुनपुन नदी मिल जाती है। और ये बीपीएससी में सीधा प्रश्न पूछा गया था कि पुनपुन नदी गंगा में जाकर के कौन से स्थान पर मिलती है, तो वह स्थान हो जाएगा फतुहा स्थान है जहाँ पर गंगा नदी में जाकर के पुनपुन मिल जाती है। इसी तरह से दक्षिण बिहार की नदियों में एक नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और इस नदी को निरंजना या लीलांजना के नाम से भी जाना जाता है। इसी फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यह नदी बिहार में मोकामा के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं बिहार की वे सभी नदियां कहाँ कहाँ से उसका उद्गम स्रोत है और कहाँ पर जाकर के वह मिलती है और इसकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी है बिहार में प्रवाहित होने वाला वह है गंगा नदी। तो गंगा नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री उत्तराखंड और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर की लंबाई बिहार में है। अगर कुल लंबाई की बात करें भारत में कितनी बहती है तो यह कुल 2525 किलोमीटर पूरे भारत में बहती है, जिसमें से 445 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। इसी तरह से देखते हैं गंडक नदी, जिसका उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी जो कि नेपाल में आता है और यह जाकर के पहलेजा घाट सोनपुर है वहाँ जाकर के गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी की बिहार में जो लंबाई है वह है 260 किलोमीटर की। इसी तरह से बूढ़ी गंडक जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर के स्थान पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई देखते हैं बिहार में तो 320 किलोमीटर की लंबाई है जो कि बूढ़ी गंडक बिहार में बहती है। इसी तरह से घाघरा नदी जिसे यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल मापचोचुंग हिमनद जो कि नेपाल में पड़ता है वहाँ से होते हुए यह बिहार के छपरा में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 83 किलोमीटर बिहार में इसकी प्रवाहित क्षेत्र है। इसी तरह से देखते हैं बागमती नदी जो कि महाभारत श्रेणी से निकल करके बिहार में कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है। बागमती नदी की लंबाई देखते हैं तो 394 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट नदी है कमला बलान जो कि महाभारत श्रेणी से निकलती है और माढ़ा गोला स्थान है वहाँ पर जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर की है। कोसी नदी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है और कुर्सेला के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर की है। कोसी नदी की एक बात यह याद रखेंगे कि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दक्षिण बिहार की उत्तर बिहार के नदियों में देखें तो लास्ट जो नदी है वह है महानंदा नदी जो कि महाभारत श्रेणी से निकलती है और गंगा में जाकर के मिल जाती है। महानंदा नदी की लंबाई देखते हैं तो 360 किलोमीटर की लंबाई है।
इसी तरह से देख लेते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ, जहाँ पर कि उसका उद्गम स्रोत कौन कौन सा है और वह गंगा में जाकर के कहाँ मिलती है और इसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहली जो नदी है दक्षिण बिहार में वह है सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो यह अमरकंटक से निकलती है और मनेर के जगह जो है वहाँ पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 202 किलोमीटर की लंबाई बिहार में है सोन नदी की। फल्गु नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और मोकामा स्थान है वहाँ पर जाकर के गंगा में मिल जाता है। इसकी लंबाई 235 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलते हुए फतुहा नामक स्थान पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर की है। अजय नदी जो कि बिहार के जमुई से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई 288 किलोमीटर की है। इसी तरह से क्रमनासा नदी यह विंध्याचल श्रेणी से निकल करके चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई देखते हैं तो 192 किलोमीटर की है। किऊल नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकल करके लखीसराय गंगा में मिल जाती है और इसकी लंबाई देखते हैं तो 111 किलोमीटर की है। अब आइए दोस्तों, बिहार के जो नदी हैं उस नदियों पर जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं बनाए गए हैं वो सभी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नदी घाटी परियोजना बिहार में है वह है कोसी जल विद्युत परियोजना, जो कि कोसी नदी पर बनाया गया है और यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसी तरह से सोन परियोजना जो कि सोन नदी पर है और यह बिहार में है। गंडक परियोजना जो कि गंडक नदी पर निर्माण किया गया है और यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर ही बनाया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये 3 राज्य हैं जिसकी संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।